हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज़ और बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। वो आ चुका हूँ सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट संबंधी। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, आपका भाई आपको सीआरपीएफ भर्ती हो, चाहे आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे आपका यहाँ पर सीआरपीएफ आपका सीआईएसएफ एचसीएम भर्ती हो, इन सब की लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी आपका भाई आपको देता रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली के बारे में कि भाई आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली के अंदर जो आपका सीआरपीएफ की तरफ से जो नोटिस जारी हुए थे, वो नोटिस सीआरपीएफ ने अपनी वेबसाइट से हटा लिए हैं। अभी आपका नीचे डाल दिए उनको, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उनका भी 3 नंबर के ऊपर लेके आ गए। इसके ऊपर आपका आ चुका है सीबीटी पोस्ट ऑफ द यहाँ पर आपका कांस्टेबल मिनिस्टर। इसके बाद में आ चुका आपका यहाँ पर जो स्टेनो आपका एएसआई रिजल्ट्स वाला वो आ चुका है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसको 13/12/2023 को आपको डाला गया था। इसका आ चुका है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आपका भाई आपको लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट अपडेट ये देने आया है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली की फिजिकल डेट फिक्स हो चुकी है। फिजिकल के लिए टोटल आपके 29 ग्राउंड सेलेक्ट हो चुके हैं। टोटल कितने 29 ग्राउंड सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बहुत सारे बोलेंगे सर नोटिस दिखाओ। देखो दोस्तों, कुछ अंदर की बातें होती हैं जो आपको केवल बताई जाती है, नोटिस के माध्यम से नहीं दिखाई जाती। आपको जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में मैंने बताया कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती जनवरी में आपको देखने को मिलेगी। और वो का हुआ दोस्तों, मतलब दिसंबर लास्ट दिन आपको देखने को मिल गई कि बीएसएफ की तरफ से 2140 पदों के ऊपर वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों, बेनिफिट जो जानकारी होती है वो महत्वपूर्ण होती है। और जो जानकारी ये भी बताना चाहता हूं मैं आपको कि आपका भाई ये भी आपको बता रहा है कि जो भर्ती की अपडेट देता हूं ना, रियल ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट अपडेट कराता हूं, तभी तो आपका भाई आपका विश्वसनीय बना। देखो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, टोटल 29 सेंटर्स पे आपका जारी कर दिया गया। सेंटर्स पे आप सीओ कमांडिंग ऑफिसर से लेकर आपका कांस्टेबल जीडी तक, आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन तक आपके यहाँ पर अधिकारियों को यहाँ पर पोस्टिंग चालू कर दी गई है। आपको ट्रेड्समैन में भर्ती में बता दूं, आपको ना तो पीटी टाइम दिया जाएगा, ना पीएसटी का डे टाइम दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा भाई आज आपका रिजल्ट है, ठीक 10 दिन बाद आपका है। तो दोस्तों, ऐसी गलतियों से बचे। आप क्या पता आपका रिजल्ट हो जाए भगवान की देन से और आप पास हो जाओ, और फिर आप यदि रेस में फेल होते हो तो फिर आप बता दूं दोस्तों, इससे बड़ा नाइंसाफी, इससे बड़ा आपका बता दूं दोस्तों, आपकी किस्मत खराब नहीं हो सकती। तभी तो बोलता रहा हूं, आपका भाई आपको अपडेट दे रहा आज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर खुले मन से बोल रहा हूं। सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली का रिजल्ट 15 जनवरी से पहले पहले आ जाएगा। लिख कर दे रहा हूं, 15 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। और जो मेरे पास अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि 26 जनवरी के बाद में, यानी कि जहाँ तक अनुमान है कि आपका 28 जनवरी के लगभग आपके यहाँ पर जो है वो आपके फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है। क्योंकि 26 जनवरी की सीआरपीएफ बिजी रहता है और सीआरपीएफ 26 जनवरी में आपका नहीं करेगा, 28 जनवरी से आपसे स्टार्ट होने के चांसेज है। और लगभग बताऊँ तो आपका 22 से आपको यहाँ बता दूँ 22 से लेकर आपका 25 जनवरी तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये मेरे पास अनुमानित आपको बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं, देखो सेंटर्स कौन कौन से बनाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर्स आपके 29 सेंटर्स बने, जिसके अंदर आपका फर्स्ट रहने वाला नीमच, सेकंड सेंटर रहने वाला है मेरे दोस्तों, आपका ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन में लिखूंगा ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। सेकंड सेंटर रहने वाला है आबादी, कौन सा आबादी, ठीक है आबादी, ठीक है, यह आपका सेकंड सेंटर रहने वाला है। इसके बाद में आपका थर्ड सेंटर रहने वाला वो आपका रहने वाला पेरगिल, कौन सा रहने वाला है पेरगिल, ठीक है। इसके बाद में आपका जो फोर्थ सेंटर रहने वाला वो चीज़ आप ध्यान रखना, मैं आपको एक एक सेंटर्स बता रहा हूँ। राजगीर, कौन सा राजगीर, राजगीर। इसके बाद में आपका जो 5वां सेंटर रहने वाला वो रहने वाला है अमेठी, जो कि आपका यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। और 6ठा सेंटर रहने वाला वो लातूर, कौन सा लातूर। 7वां सेंटर रहने वाला वो रहने वाला जोधपुर, कौन सा रहने वाला जोधपुर, जो कि आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है। 8वां सेंटर बता देता हूँ मैं आपको, 8वां सेंटर रहने वाला हुआवा, कौन सा हुआवा, जो कि आपका पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है हुआवा, ठीक है। इसके बाद में आपका यहाँ पर 8वां सेंटर रहने वाला वो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर है वो रहने वाला है। इसके बाद है सिलचर, आसाम की साइड सिलचर पड़ता है, वो सिलचर आपका रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो सेंटर पड़ेगा वो आपका शिवपुरी, कौन सा शिवपुरी मेरे दोस्तों, ये आपको अपडेट दे रहा हूँ। इसके बाद सेंटर रहने वाला वो आपका किलगिरी, कौन सा
किलीगिरी आपका सेंटर रहने वाला। आपके स्टेट्स में तो यदि कोई सा ऐसे सेंटर है तो यहाँ पर आपका सेंटर आ सकता है। इसके बाद में आपका जो 12वां सेंटर रहने वाला वो कोयम्बटूर, 13वां सेंटर रहने वाला मुदखेड़, कौन सा मुदखेड़, और आपका 14वां सेंटर रहने वाला ग्वालियर, 15वां सेंटर रहने वाला न्यू दिल्ली, आपका 16वां सेंटर रहने वाला हैदराबाद, 17वां सेंटर रहने वाला गुवाहाटी, आपका यहाँ पर 18वां सेंटर रहने वाला प्रयागराज, 19वां सेंटर रहने वाला अजमेर, फोसागर रोड पर दोनों सेंटर्स हैं। आपके 20वां सेंटर रहने 20 दोनों हो गए अजमेर के। 21वां सेंटर रहने वाला मुजफ्फरपुर, 22वां सेंटर रहने वाला पालीपुरम, आपका 23वां सेंटर रहने वाला पटना, 24वां सेंटर रहने वाला रायपुर, आपका 25वां सेंटर रहने वाला भोपाल, 26वां सेंटर रहने वाला चेन्नई, 27वां सेंटर रहने वाला आपका इम्फाल, और आपका 28वां सेंटर पुणे, और 29वां सेंटर आपका लखनऊ आपका सेंटर पड़ने वाला है। ये सारे सेंटर्स लिस्ट फिक्स हो चुकी है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। 29 टोटल आपकी फिजिकल कंडक्ट करने के सेंटर्स बनाए गए हैं। तो टोटल आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो आपके होंगे 63,000। कितने? 63,000 कैंडिडेट्स आपके बुलाए जाएंगे। जाहिर सी बात है 29 सेंटर होंगे तो 29 आपका यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, आपके ये सेंटर्स रहने वाले हैं 29 सेंटर, ठीक है। आपको बता दूं पर सेंटर्स के अंदर आपके यहाँ पर ध्यान रखना, आपके 3 से लेकर किसी सेंटर पर 4,000 कैंडिडेट है, किसी सेंटर पर 3 और किसी सेंटर पर 1,500 बच्चे। इस तरीके से आपको सेंटर्स पर बुलाए जाएंगे। वो डिपेंड करेगा भाई आप किस स्टेट से बिलोंग करोगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। फिर मैं बता दूँ आपको यहाँ पर दिन आपको जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो आपकी 200 से लेकर 500 तक के बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। फर्स्ट दिन आपका 200 हो गए, उसके बाद 300, इसके बाद 400। जिस तरीके से एसएसबी ने अपना ट्राई किया उसी तरीके से आपका होने वाला है। एक दिन आपको बता दूं यहाँ पर 3 से 4 दिन आपको रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आपका पीटी पीएसटी, आपका पीटी पीएसटी, इसके बाद बता दूं आपका पीएटी पीएसटी, इसके बाद आपका जो आपका होगा डीवी, इसके बाद में आपका ट्रेड, इसके बाद में आपका जो डीएमई आपका, इसके बाद आरएमई, ये सब कुछ आपका एक ही साथ होने वाला। तो 3 से 4 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। जैसे कोई आगे अपडेट आएगी, जैसे कोई जानकारी होगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको अपडेट करता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।